में IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स, एट दिस पॉइंट इन टाइम वी नीड टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शरह सूद में मजीद कमी का इंदिया, शरह सूद 6% कर लाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, माशी तरक्की के लिए मिलकर बैठने को तैयार हूँ। हमारा टैक्स निजाम कारोबार चलने नहीं दे रहा, मगर IMF से किए वादे निभाने होंगे। वक्त आने पर IMF को भी खैरबाद कह देंगे। कैसे मुमकिन है कि एक हाथ में कशकोल और दूसरे हाथ में एटमी ताकत हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, उन्होंने कहा, जल्द माहिरीन को बुलाऊंगा, मीठी और कड़वी बातें सुनूंगा। माजी की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। मुझे समझ नहीं आती कि उस शख्स को आज नींद कैसे आती होगी जिसने उनको अपनी सियासत के ईंधन में बनाया है। मैं अपने बच्चे तो बाहर बिठा दूं और दूसरों के बच्चों को मैं सड़क पे खड़ा कर दूं और कहूं कि गोलियां चलाओ, पेट्रोल बॉम्ब चलाओ। जो आपको ये कहता है कि अपने मुल्क को जला दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। किसी के इख्तिदार के लालच का ईंधन नहीं बनना। दूसरों के बच्चों को इस्तेमाल करने वालों को पहचानो। जिन्होंने बहकावे में आकर मुल्क में आग लगाई, जेलों में उनकी हालत देख लो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा को नसीहतें। सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा, कौन सी सियासत बच्चों को कहती है कि किसी से उसके माँ बाप छीन लो। जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई और जलाओ घिराव की तरगीब दे, वो आपका हमदर्द नहीं। सुनी सुनाई बातों पर आंखें बंद करके यकीन ना करें। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे, वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत भी मिल गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी से मुलाकात का सिलसिला रुका तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। कभी बानी की रिहाई या मुंतकली की पेशकश नहीं की गई। शेर अफजल मरवत का बानी से मुलाकात न कराने पर IG जेल खाना जात, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान। बानी PTI की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। राना सनाउल्लाह की बानी के हाउस अरेस्ट से मुतालिक अलीमा खान के दावे की भी तरदीद। कहा, अली अमीन अगर कोई बात बता रहे हैं तो फिर वो खुद से बता रहे होंगे। अयाज सादिक से बैरून मुल्क होने की वजह से मुज़ाकरात में तात्तुल आया। अयाज सादिक के आने के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। PTI से कहा है कि अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर दें। बानी PTI के इर्द गिर्द लोगों से कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। ये आपस में लड़ रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए जारी मुज़ाकरात में डेडलॉक। बानी से मुलाकात नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। PTI डट गई। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए बानी से मुलाकात की शर्त पर कायम। असद कैसर ने कहा, मुज़ाकरात के लिए बानी की मंजूरी जरूरी है। शिबली फराज बोले, हुकूमत के पास इख्तियार है तो मुलाकात कराए। बैरिस्टर अली जफर ने वाजे किया कि अगर हुकूमत का यही रवैया रहा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का PTI रहनुमाओं के इल्जामात पर अफसोस का इजहार। कहा, बानी से मुलाकात ना करवाने पर, मेरे किरदार ना अदा करने पर बेजा तनकीद की जा रही है। मेरा काम हुकूमत अपोजिशन में सहूलत कारी है। मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। स्पीकर ऑफिस ने भी PTI के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। टेलीफोनिक राब्ते की तरदीद। कहा, उमर अयूब और वकास अकरम ने कोई कॉल नहीं की।
पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी, अब मायूसी की कोई बात नहीं रही। पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगा। पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। आने वाले दिन और साल जरूर बेहतर होंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के घर आमद। गवर्नर वजीर आला सिंध भी हमरा थे। वजीर आजम ने शर्जील मेमन को पोते की विलादत की मुबारकबाद दी। मुल्की और सूबाई सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। अलीमा खान की पार्टी पर इजारादारी के लिए कोशिशें और शवाहिद मंजर आम पर। बानी पीटीआई की बहन की शेर अफजल मरवत और अली अमीन पर तनकीद। व्हाट्सएप पर गुफ्तगू में अलीमा खान की अपने भाई को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने के शवाहिद सामने आ गए। अलीमा खान जेल में बानी की कैद को सियासी मकासद और पार्टी पर इजारादारी के लिए इस्तेमाल करने लगी। सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अलवी के साथ व्हाट्सएप पैगामात भी सामने आ गए। बानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। फैसल जावेद और वासिक कय्यूम की एटीसी इस्लामाबाद में पेशी। आमिर कियानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी आगाज हो गया। गैर हाजिर मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। मजीद समात 15 जनवरी तक मुलतवी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के तकर्रुर का मामला लटक गया। स्पीकर कौमी असेंबली ने चेयरमैन के तकर्रुर को हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात से मशरूत कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात कामयाब हुए तो पब्लिक अकाउंट कमेटी पीटीआई को दी जाएगी। नाकामी की सूरत में चेयरमैन कमेटी नून लीग या पीपल्स पार्टी से हो सकता है। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल एपीएस जैसे मुजरिमान पर ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्टिकल 2333 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी हुकूक मुअत्तल नहीं हो सकते। वकील वजारत दिफा ने कहा, माजी में तय पा चुका कि सिविलियंस का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि देखते हैं इस पर हम आपसे इत्तेफाक करें या ना करें। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तरमीम भी कलअदम करार देने की दरखास्त। जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट बार ने कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। वजीर आला मरियम नवाज के खिलाफ 2014 से घटिया मुहिम चल रही है, लेकिन वजीर आला पंजाब हर गुजरते दिन मकबूल और ताकतवर हो रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, एक शैतानी सोच वाले शख्स और मखसूस जमात ने नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में खुद रुकावट बने हुए हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की तनकीद। कहा, पीटीआई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ है। पहले ही कह दिया था कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ने देंगे। कोई भी इख्तिलाफ हो, हल मुज़ाकरात में ही है।
स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी दिन, 100 इंडेक्स में 1904 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 1,14,148 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बालाई इलाकों में दरिया, आबशारें और झीलें जम गईं। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कल्लात, वादी नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुतासिर। गुज़िश्ता शब कराची में सर्द तरीन रात रही, पारा 8 डिग्री तक गिर गया। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सर्दी की लहर बरकरार। अमेरिका में 10 साल का बदतरीन बर्फानी तूफान, 6 अफराद हलाक, 6 करोड़ से जायद शहरी मुतासिर, 2 लाख शहरी बिजली से महरूम। बर्फानी तूफान से ट्रैफिक और परवाजों का निज़ाम भी दरहम बरहम। बरतानिया में बर्फानी तूफान और सैलाब से निज़ाम जिंदगी मुतासिर, मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, सैकड़ों परवाजें मनसूख, रेल का पहिया भी रुक गया। और सूफी सकाफत के रंगों से मुज़य्यन सूफी फेस्टिवल जारी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, सूफीज़म के फ़रोग़ के लिए खत्ताती की नुमाइश, वर्कशॉप और कूज़ा साजी जैसे खूबसूरत फ़नून के मुज़ाहरे। फेस्टिवल का हिस्सा महफिल रंग रूमी, मजलिस दरवेश और मस्त बैंड की गायकी। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह के लेक्चर भी फेस्टिवल का हिस्सा।